जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि जो बिहार में जमीन स्पेशल सर्वे का काम चल रहा है उसमें मान लीजिए आपका जमीन है, लेकिन कोई व्यक्ति जो है उस जमीन का जाली या अवैध कागजात बनाकर बैठा हुआ है और जाली और अवैध कागजात वह जब सर्वे टीम आएगी तो उनको दिखाएगा और बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो जमीन मेरा है। तो खाता किसके नाम से खुलेगा भैया? कभी ये आपने सोचा है? आपने जरूर सोचा है, क्योंकि भर भर के कमेंट आते हैं मेरे को, तो इसलिए मैं जो है इस पर वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भरपूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि जाली कागजात किस किस टाइप के बन सकते हैं और आपको उस स्थिति में क्या करना है, कैसे अपने जमीन को बचाना है। भैया झगड़ा झंझट नहीं करना है, आपको जो है कानूनी लड़ाई लड़नी है और किस तरीके से सजग रहना है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहां लेकर के आते रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों बिहार में जो है जमीन स्पेशल सर्वे का काम में जो है आपको बहुत ही सावधानी से काम लेना है। तो जाली और अवैध कागजात के अनुसार जो है किस व्यक्ति के नाम पे खाता खुलेगा भाई? मूल रैयत आप हैं। अब मान लीजिए आपके जमीन का जो है कोई कागजात जाली बना लिया हो तो खाता उसके नाम से खुलेगा कि आपके नाम से खुलेगा? तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 4 पॉइंट बताऊंगा आपको कि 4 कौन कौन से टाइप के जाली डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं और उससे आपको सावधान कैसे रहना है। तो देखिए पहला पॉइंट यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा जाली कागजात के आधार पर दूसरे जमीन पर अपना दावा प्रस्तुत करना। तो इसके लिए जो है अपने भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का जो है क्या आदेश कि किसी व्यक्ति द्वारा जाली कागजात दिखाने पर खाता जो है मूल रैयत के नाम से ही खुलेगा। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दिया है दोस्तों कि उस जाली कागजात को सिविल न्यायालय द्वारा जाली अगर ठहराया गया है तो यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए कोई जाली कागजात बना लिया और आपके जमीन पर दावा करने लगा, तो आपको क्या करना है भैया? ना सर्वे टीम से उलझना है, ना उस आदमी से लड़ाई झगड़ा करना है। आपको जाना है सीधा सीधा जहां से वो कागज बनाया है आदमी, वहां पर जाना है आपको और उस कागज को जो है आपको जाली घोषित करवा देना है, तभी जो है आपकी जमीन बचेगी। अदरवाइज जो है उसी आदमी के नाम पे जो है जमीन का खाता खुल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 यह है दोस्तों कि खतियान में किसी अन्य व्यक्ति का नाम हो लेकिन उस पर कब्जा जो है उसकी वंशावली से अलग हो। यानी मान लीजिए आपके परदादा की जमीन है और आपके खानदान में से किसी का उस पर कब्जा ही नहीं है, कब्जा है किसी और का। और यही नहीं दोस्तों, उस आदमी के द्वारा यह बतलाया जाए कि यह जो जमीन है हमारे पूर्वजों को नीलामी से प्राप्त हुआ है, लेकिन नीलामी का कोई कागज नहीं है उसके पास। तब उस स्थिति में क्या किया जाएगा दोस्तों? है ना ये सोचने वाली बात। तो देखिए इस पर जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का क्या है आदेश, वो देखते हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस पर ध्यान देने वाली बात है कि आप कहीं इस पिक्चर में नहीं, यानी आप नहीं आ रहे हैं कि नहीं नहीं ये मेरा जमीन है। वो आदमी दावा कर रहा है और उसको जो है दावे को खारिज करने वाला कोई नहीं है। तब जो है इस स्थिति में जो है उस जमीन का बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा और कैफियत कॉलम में जो है दखलकार का नाम लिखा जाएगा दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा रूलिंग है, ये कौन से रूल के अनुसार जो है भूमि एवं राजस्व मंत्रालय ने आदेश दिया है? तो देखिए उसका आदेश यह है, यह मैं आप लोग को दिखा रहा हूं। यह जो है पूरे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जो है इसको पढ़ सकते हैं कि कौन सा रूल है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तो देखिए तीसरा पॉइंट यह है दोस्तों कि किसी अंचल के कर्मचारी द्वारा फर्जी तरीके से किसी जमीन का बंदोबस्त कर दिया गया हो, तब क्या होगा? है ना ये सोचने वाली बात। देखिए होता यह है कि आप जो है कर्मचारी को पैसा खिला पिला कर आप सोचते हैं कि जमीन हमारे नाम पर हो गया, रजिस्टर 2 में चढ़ गया भैया, रसीद कट रहा है तो अब मैं बल्ले बल्ले मेरा हो गया जमीन। नहीं, आप गलत हैं। देखिए क्या होगा कि जब सर्वे टीम को पता चल जाएगा कि आपने जो है जमीन फर्जी तरीके से जो है अपने नाम पर कराया है कर्मचारी से मिलके, तब जो है इस स्थिति में क्या होगा, इसमें भूमि एवं राजस्व मंत्रालय का क्या आदेश है वो देखते हैं। तो देखिए इसमें जो है अंचल अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उक्त बंदोबस्ती पर्चा को जो है फर्जी माना जाएगा।
और यदि फर्जी बंदोबस्त के आधार पर जमाबंदी कोई नया खुल गया है तो उस जमाबंदी को रद्द करने के पश्चात जो है उस जमीन का खाता जो है बिहार सरकार के नाम से खुलेगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 यह है दोस्तों कि अन्य जिलों में जो है दूसरे रैयत आएंगे अपना खाता खुलवाने के लिए। देखिए यह भी पॉसिबल केस है कि आप किसी और जिले के हैं और दूसरे जिले में चला जाएं और वहां पर बोलें कि देखिए ये जमीन मेरा है, फर्जी कागज बनवा लें आप। तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों? तो देखिए इसमें जो है भूमि राजस्व मंत्रालय का क्या आदेश है। तो इस स्थिति में भी यही आदेश है दोस्तों कि उस केबाला को अगर जो है निबंधन कार्यालय या फिर जो है सिविल कोर्ट से यानी सिविल न्यायालय से उस केबाला को अगर अमान्य यानी अवैध घोषित किया गया हो या जाली घोषित किया गया हो तभी जो है उसके नाम से खाता नहीं खुलेगा। अदरवाइज जो है केबाला के आधार पर जो है आपका खाता खुल जाएगा दोस्तों। तो देखिए यह जो है कितनी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है और अपनी लड़ाई भाई अपने खुद लड़नी है, कानूनी तौर पे लड़नी है, शांति से लड़ना है और अपना जो है आप सर्वे होने से पहले ही सब कुछ कागजात ठीक कर लीजिए। मेरा प्रयास यही रहता है दोस्तों। बाकी जो है आप लोग का भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को सारे गांव घरों में पहुंचाएं ताकि जो है सारे किसान भाई, सारे जो लोग बाहर भी रहते हैं उनको जो है यह पता चल जाए और अपने जमीन का जो है टाइम से जो है कागज वह तैयार कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।